हिसार में हुई पंचायत में मेवाती समय सिंह का धमाका। 3 महीने से हो रही थी मेवात हिंसा की प्लानिंग, किया चौंकाने वाला खुलासा। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में हुई हिंसा, मेवात का जिला है नूह, यहां पर हुई हिंसा। इसके बाद कट्टर हिंदूवादी संगठनों द्वारा भी हिंदू पंचायत इसका आयोजन किया जा रहा है। वहीं देश में भाईचारा टिकाने के लिए, मेवात में, हरियाणा में भाईचारा कायम रखने के लिए भी जाट समुदाय के लोगों द्वारा, सिख समुदाय के लोगों द्वारा, अन्य दलित समाज द्वारा ऐसा मिलजुल कर कई पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह की एक पंचायत आयोजित की गई थी हिसार में, हरियाणा के हिसार में। यहां पर शिक्षक काफी बड़ी तादाद में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उसी के चलते ये पंचायत थी और उसमें एक विषय था मेवात में होने वाली हिंसा, नूह में हुई हिंसा। जो मेवात के मुसलमान हैं उनकी क्या तस्वीरें, किस तरह से झूठी खबरें सुदर्शन न्यूज चैनल और सोशल मीडिया के राइट विंगर जो है फैला रहे हैं, इन सब का खुलासा करते हुए भारत मुक्ति मोर्चा के एडवोकेट समय सिंह, इन्होंने बहुत बड़ा धमाका इस पंचायत में किया है। आइए आपको जस का तस समय सिंह का ये भाषण हम सुना रहे, जो उन्होंने हिसार पंचायत में दिया और कई चौंकाने वाले खुलासे कर बताया कि कैसे मेवात हिंसा की प्लानिंग पिछले 3 महीनों से की जा रही थी और उसकी जमीन कैसे तैयार की जा रही थी। 30 जुलाई 2023 को हरियाणा के नूह में जो काला अध्याय लिखा गया, इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी है। 3 महीने पहले। मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं समय सिंह हूँ। मेरे पिता श्री भगवाना जी हैं, मेरे दादा श्री पतराम जी हैं। आपको यकीन करना होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 जून 2020 को आपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से अखबारों में पढ़ा होगा, खबर छप के आई कि मेवात बना दलितों के लिए कब्रिस्तान। खबर आई अखबारों में। सुदर्शन चैनल उसने बाकायदा एपिसोड पर एपिसोड चलाए, हिंदुओं कहां सो रहे हो, उठा लो तलवार, चलो मेवात की तरफ। और रिपोर्टर ने दिया कि मुसलमान उनकी बच्चियों को ले जाके उठाकर दलितों की बच्चियों को 12-12 दिन रेप करते हैं। हम मेवात के बाई बर्थ निवासी है, मूल निवासी मेवात के। आज तक एक भी घटना ऐसी नहीं हुई और रिपोर्ट दिया गया। तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से उनके उस प्लान को काउंटर किया। एक घर में जाकर के, गांव में जाकर हमने वीडियो बनाई और हिंदू लोगों से पूछा क्या तुम्हें मुसलमान परेशान करते हैं। तो आप यकीन करना, मेरी सोशल मीडिया पे जो आईडी है समय सिंह के नाम से, आप उसमें देख लेना, सारी वीडियो पड़ी हुई है। वो एक भी हिंदू ने नहीं कहा कि हम परेशान हैं। मैं जिस गांव से आता हूँ, नूह की जो पुलिस लाइन बनी हुई है वो मेरे गांव में बनी हुई है। सलामा मेरे गांव का नाम है। दूसरा गांव है सालाहेड़ी। 2016 में मेरा मन किया कि ब्लॉक समिति के इलेक्शन लड़ूं, तो दोनों गांवों की वोट 6300 वोट है दोनों गांवों में। और हिंदुओं की वोट की बात करूं तो टोटल 300 वोट है। कितनी है? 6300 में 6000 वोट मुसलमान मेवों की है और 300 वोट हिंदुओं की है। मेरा भी मन किया कि मैं इलेक्शन फाइट करूं और मैंने अपना फार्म भरा। आप यकीन करना मेरे बुजुर्गों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, कि समय सिंह जो आपके सामने खड़ा है, इसको 1098 वोटों से मुसलमानों ने जिता कर भेजा और अपने मुसलमानों को हराया। और ये अकेला उदाहरण नहीं है। नूह के पास एक दीवा गांव है, वहाँ अकेला घर है सैनी का। वो सैनी लगातार 4 बार सरपंच रहा, तमाम गांव मुसलमानों का है। नाहरी का चितौड़ा एक गांव है, वहाँ 2-3 घर हिंदुओं के हैं। 4 बार लगातार वो सरपंच रहे, जाकर अभी मिल लेना, कभी मिलवाता हो, केवलपुर झेरका तहसील में पड़ता है। ऐसे लगभग 37 गांव हैं जहाँ मुसलमानों ने हिंदुओं को अपना सरपंच चुना। अब आप देखें 31 जुलाई 2023 से और आज 14 अगस्त 2023 चल रहा है। अगर ये झगड़ा हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता, ये फसाद जो हुआ है, अगर हिंदू मुसलमान का फसाद होता, 31 जुलाई से आज 14 अगस्त तक मेवात के जो 400 से ज्यादा गांव हैं, उनमें सभी में हिंदू बसता है। किसी में 2 घर, किसी में 10 घर है। किसी हिंदू भाई को किसी मुसलमान ने
थप्पड़ मारने की भी कोई घटना सामने नहीं आई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था। थप्पड़ मारने की भी घटना नहीं आई है, किसी को गाली देने की भी घटना सामने नहीं आई है। तो ये हुआ क्यों? आखिर ये हुआ क्यों? ये जो यात्रा बताई जा रही है धार्मिक यात्रा, पहली बात तो आपको समझना होगा बुजुर्गों कि धार्मिक यात्रा नहीं है, ना ही ऐतिहासिक यात्रा है। ये सिर्फ 3 साल पहले शुरू की गई यात्रा है। और ये यात्रा भारत के किसी भी महंत, तो किसी बड़े मठ का महंत हो, उसके सानिध्य में नहीं निकाली जा रही है, या कोई बड़ा बाबाजी हो या कोई बड़ा संत हो, उसके सानिध्य में नहीं निकाली जा रही है। धर्मगुरु आप देख सकते हो जब 3 साल पहले यात्रा शुरू हुई तो इस यात्रा में शामिल होने वाले हम किसानों के ही बच्चे हैं। आपको समझाना पड़ेगा अपने बच्चों को कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग ले रहे हो। उन बच्चों के हाथ में ये तलवारें पकड़ा देते हैं और वो बच्चे 2-2 हाथों में तलवार लेकर डीजे पर बैठकर कहते हैं राम राम चिल्लाएंगे तो मुल्ले काटे जाएंगे। मेवात में जाकर, उनके घर में जाकर, उनके घर के सामने डीजे बजाकर अगर कोई ऐसा कहेगा कब तक बर्दाश्त करेगा कोई आदमी? बहुत सारी वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। और आज जब आप पूरा देश का मेन स्ट्रीम मीडिया आपको लगातार हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान और गाय गोबर पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो आपको एक बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि मेवात का मुसलमान गाय पैदा नहीं करता है। और गाय कोई फल नहीं है जो पेड़ से काटकर तोड़कर काट के खाई जाए। गाय की सप्लाई यूनिट, जैसे पंखे चल रहे हैं तो बिजली यहाँ नहीं बन रही है, बिजली कहीं दूर बन रही है, लेकिन सप्लाई के द्वारा बिजली यहाँ आ रही है, पंखे चल रहे हैं। तो मेवात में गाय काटी जाती है, मैं मना नहीं कर रहा नहीं काटी जाती, काटी जाती है, लेकिन उसकी सप्लाई यूनिट कौन है? सप्लाई यूनिट में 80% हिंदू ही तो है। मैं आपको 50-60 मेरे नंबर आप ले लेना, जो भी भाई नंबर लेना चाहे 90 50 87 50 68 ये मेरा नंबर है 9050875068। मैं आपको सबूत भेज दूंगा कि बहुत सारे हिंदू जो हमारे भाई हैं वो गाय को माता भी कर रहे हैं, उसी माँ की दलाली भी कर रहे हैं, ले जाकर मेवात में बेच रहे हैं। किसके लिए बेच रहे हैं? पालने के लिए बेच रहे हैं, काटने के लिए बेच रहे हैं, उनका बिजनेस है ये। मेवात में 1-2% आदमी इस बिजनेस से जुड़ा हुआ जो मुसलमान है, उस 1-2% के चक्कर में तमाम मेवात को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि इससे मसाला मिल रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ किसान आंदोलन जब चला तो मेवात को जो सबसे बड़ा मदरसा है मुसलमानों का, उसका जो अध्यक्ष है, उस मदरसे का जो संचालक है मौलाना अरशद मीर खेड़ला, उन्होंने मेवात के तमाम पढ़े लिखे मुसलमानों की पंचायत बुलाई कि आज भारत का किसान जो हमारा खून का भाई है वो रोड पर बैठा है, तो मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमें भी अपने कम से कम 2-3 खेमे लगाने चाहिए। तो मेवात राजस्थान की बॉर्डर तो सुनहरा जीराहेड़ा बॉर्डर है, वहां हमने उसी दिन अपना कैंप लगाया और जब तक किसान आंदोलन चला उस टाइम तक वो किसान आंदोलन का बड़ा खेमा हमारा परमानेंट रहा। शाहजहांपुर बॉर्डर पर भाई बता रहे थे संचालक महोदय, शाहजहांपुर बॉर्डर पर जब किसानों का खेमा लगा मेवाती किसानों का, तो मेवाती मुस्लिमों ने क्या किया, गांव के मस्जिदों में ऐलान होता था कि आज सलम्बा गांव से शाहजहांपुर बॉर्डर पर दूध जाएगा। तो जो भी किसान लोग थे जिनके घरों में गाय भैंस थी, अपने घरों से दूध काट कर लाते थे, पेप्सी की बोतलें, खाली बोतलें, डोली लाकर मस्जिद में इकट्ठा कर देते थे, मदरसे में इकट्ठा कर देते थे। उसको एक गाड़ी पूरी, हमारी पिकअप गाड़ी थी, वो ले जाकर शाहजहांपुर बॉर्डर पर लगाती थी। 12-12 क्विंटल दूध का चाय वहां पे हर रोज पकाया गया, सभी ने उसको देखा और देश की बड़ी मीडिया ने भी उसको कवरेज दिया। तो अब दुश्मनी कहाँ है? मेवात का जो मुसलमान है वो या तो तंवर है, वो या तो बड़गुजर है, या तो वो डागर है। आप समझना थोड़ा सा, मेवात का मुसलमान अरब से आकर बसा हुआ व्यक्ति नहीं है, आपका डीएनए का भाई है, आपका खून का भाई है। समय और परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने अपना अगर पूजा का सिस्टम बदल लिया तो आपका खून का रिश्ता नहीं बदला है। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने की फिराक कहां से चल रही है? नागपुर से चल रही है। नागपुर की तरफ से जो आदमी रिचार्ज हो रहा है, जिसका दिमाग नागपुर से चल रहा है, मोहन भागवत से चल रहा है, वही आदमी मेवात का सुरक्षित महसूस कर रहा है। बाकी मेवात में कोई दंगा फसाद नहीं है। ये बात समझनी होगी किसानों।
मेरे बाबाओं, मेरी बहनों, आपको मैं बता दूं, फिरोजपुर नमक में हरियाणा की बहुत पुरानी जेबीटी है। वहां से बहुत सारी हांसी, हिसार, डबवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, हरियाणा के हर जिले की बेटी ने वहां से जेबीटी किया हुआ है। आप उन बेटियों से पता कर लेना, अगर आज तक भी उस जेबीटी में किसी बेटी के साथ किसी मुस्लिम साथी ने किसी प्रकार की कोई अभद्रता की हो तो उसका हरजाना मेवात आज भी लेने के लिए तैयार है। सारे गांव के जिम्मेदार उस जेबीटी के बाहर बैठ जाया करते थे कि किसी बेटी के साथ कोई अभद्रता ना कर दे। और आज भी पूरे हरियाणा के टीचर मेवात में नौकरी करते हैं। आप किसी भी टीचर से पूछ लेना कि आपके साथ कभी कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ। मेवात बुरा नहीं है, मेवात को बुरा बनाने का प्लान लगातार चल रहा है। जैसा मेवात का संचालक महोदय बताते हैं, मेवात कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, 3 राज्यों में बसा हुआ एक क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में भी मेवात बसता है, राजस्थान के अलवर जिले में भी मेवात बसता है, हरियाणा में भी मेवात बसता है। मेवात वालों ने सरकारों से डिमांड की कि हमें जिला चाहिए, क्योंकि हम पहले गुड़गांव जिला का हिस्सा हुआ करते थे। मैं आपको वो खास बात बता रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि षड्यंत्र कहां से चल रहे हैं। तो मेवात वालों ने जिला मांगा, ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी 2004 के लगभग, तो उन्होंने जिला बनाया सत्यमेवपुरम। सत्यमेवपुरम नाम की जगह पूरे भारत में नहीं है, पूरे भारत में सत्यमेवपुरम नाम की जगह नहीं है। उन्होंने जगह बनाई सत्यमेवपुरम। उसके बाद में सरकार बदली, इन्होंने जिले का नाम रख दिया मेवात। अब मेवात को ढूंढोगे कैसे, कहाँ है मेवात? ये हिसार है, इसका जिला मुख्यालय हिसार में है। नारनौल है, उसका जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ में है। गुड़गांव है, गुड़गांव का जिला मुख्यालय गुड़गांव में है। मेवात का जिला मुख्यालय कहाँ है? तब पता लगेगा, नूहू में। तो ये बड़ी षड्यंत्र लगातार मेवात के साथ चल रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि मेवात आपके खून के भाइयों का मेवात है, इसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि मेवाती बाई चांस, मेवाती जो मुस्लिम हैं बाई चांस भारत में नहीं रुके हैं, बाई चांस हरियाणा में नहीं रुके हैं, बाई चांस मेवात में नहीं रुके हैं, वो बाई चॉइस मेवात में रुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान जाना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमारे पुरखे यही दफन है, हम यही रहना पसंद करेंगे। तो आपसे मेरा आग्रह है, मेवात की अगर आप तल्ख हकीकत जानना चाहते हो तो मेवात आइए। ये धार्मिक यात्रा नहीं है। बिट्टू बजरंगी मेवात का भी नहीं है और वो हरियाणा का भी नहीं है। जहां से उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है, उसकी भाषा से पता लगता है, मुझे ऐसा आभास होता कि बिट्टू बजरंगी आउट ऑफ स्टेट का है, शायद वो बिहारी है, शायद उसकी बिहारी है। वो बिहारी आदमी, बाहरी आदमी हरियाणा के भाईचारे को तोड़ रहा है, तो हरियाणा के लोगों को खड़ा होना होगा, हरियाणा के लोगों को खड़ा होना होगा। उसने पिछले 3-4 साल में हमारे कितने बच्चों को बिगाड़ा है, इस बात की जिम्मेदारी आपकी होगी। एक पिक्चर है सूर्यवंशम, अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, उसमें जो विलेन है वो अपने पुरखों की तस्वीरों पर गोली मारता ऐसे और कहता है, एक बात मैं आपसे भी कह रहा हूं कि अच्छा हुआ तुम मेरे से पहले मर गए, वरना आज जिंदा होते तो मेरे हाथों से मारे जाते। वो कहता है कि तुमने दौलत तो बहुत छोड़ दी, लेकिन इज्जत एक कौड़ी की नहीं छोड़ी। आज मैं आप बुजुर्गों से कह रहा हूं कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर आज आपने भाईचारे को नहीं बचाया तो आने वाली नस्लें आपको यकीनन गोली मारने का काम करेंगी। आपकी कब्रों पर, आपकी चिताओं पर वो अच्छी बात पढ़ने की बजाय वो कहेंगे कि हमारे पुरखों के पास वक्त था देश को बचाने का, हमारे पुरखों के पास वक्त था अपने भाईचारे को बचाने का, नहीं बचा पाए। एक छोटी सी ताकत, एक बाहर की ताकत, एक ऐसा विचार तो हमारे बच्चों में लगातार डाला जा रहा है। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे रोड पर बैठकर अपना हक मांग रहे हैं और हक नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि जो सरकार चला रहे उनके बच्चे हैं नहीं, और जो मांग रहे हैं उनके बच्चे हैं। उनके बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करें, इसलिए वो 35-400 पर अड़े हुए हैं। जो सरकार में बैठे उनके बच्चे ही नहीं है। आप समझे ना? तो आपसे मैं आग्रह करता हूं, और भारत मुक्ति मोर्चा का पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट होने की हैसियत से मैं तमाम हमारे लिपिक जो भाई हैं, हमारी बहनें, उनको समर्थन देता हूं कि आपके साथ हम तब तक लड़ेंगे जब तक आपका हक ना मिल जाए। और सरकार झुकेगी,
सरकार झुकेगी क्योंकि आपको झुकाना आ गया है। आपके पुरखों ने 3 साल पहले सरकार को झुका दिया। ये तो छोटी सरकार है, हरियाणा की तो वो छोटी सरकार है, आपने तो नेशनल सरकार को झुका दिया। तो इस मौके पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मेवात बुरा नहीं है, मेवाती बुरे नहीं है। बुरा तो वो विचार है जो मेवात में परोसा जा रहा है, बुरी तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो आपको गलत दिखा रही है, बुरे तो वो लोग हैं जो आप तक सच्चाई को नहीं आने दे रहे हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप जैसे ही हमारे नूह में अभी कर्फ्यू की स्थिति है, जैसे ही कर्फ्यू खत्म हो जाए, आप 4, 5, 10 बस अपनी यात्रा लेकर चलिए मेवात की तरफ और आकर अपने आंखों से देखिए कि मेवात में जो समय सिंह बताकर गया था वही है या गलत है। तो इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं और एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। बुलबुल के पंजों में बाज का परवाज नहीं होता, बुलबुल के पंजों में बाज का परवाज नहीं होता और आपस में बिछड़े हुए लोगों का कभी राज नहीं होता। इस सर झुका के चलने वालों, सर उठा के चलना सीखो।